अष्टम अध्याय। पक्षीराज गरुड़ ने भगवान नारायण से पूछा कि मनुष्य को मरने के बाद किस प्रकार सद्गति मिलती है और मरता हुआ प्राणी किस प्रकार के कृत्य करता है तथा उसे कैसे कार्य करने चाहिए। गरुड़ के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान नारायण ने कहा कि जब कर्म के वशीभूत होकर अंतिम समय आ जाए तो उस समय मनुष्य को चाहिए कि तुलसी के पास गोबर का मंडल बनाए और फिर तिलों को फैलाकर कुशा का हल्का सा आसन बनाए, फिर शालिग्राम शिला की स्थापना करे, क्योंकि तुलसी के पेड़ की छाया जहां मिल जाती है वहां मरने से मुक्ति होती है। तुलसी का वृक्ष जिस घर में होता है वहां यमराज नहीं पहुंचता। जो मनुष्य तुलसी का दल मुख में रखकर प्राण त्याग करता है वह पुत्रहीन होने पर भी विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तिल भगवान के पसीने से उत्पन्न हैं, इसलिए पवित्र हैं, और कुश मेरे रोम की विभूति हैं। कुशा के मूल में ब्रह्मा, बीच में जनार्दन और अगले भाग में शंकर विद्यमान हैं। इसलिए कुश, अग्नि, ब्राह्मण और गौ ये बार बार काम में लगने पर भी अपवित्र नहीं होते, ये सब निर्माल्य होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि गोबर से लिपे हुए स्थल पर मनुष्य को सुलाए, पलंग से उतार कर उसे नीचे लिटाए। खाट से उतारना इसलिए आवश्यक है कि पिशाच, राक्षस, भूत प्रेत, यम के दूत खाट और बिना लिपे स्थान में प्रवेश कर लेते हैं। फिर इसके बाद लिपी हुई भूमि पर सुलाकर मरने वाले के मुख में स्वर्ण और रत्न डालें, फिर चरणामृत पिलाएं, क्योंकि जो व्यक्ति शालिग्राम के छुए हुए जल को एक बूंद के रूप में भी लेता है वह पापों से छूट जाता है। उसके बाद गंगाजल पिलाएं, क्योंकि गंगाजल सब तीर्थों का पुण्य फल देने वाला होता है। हे गरुड़, जैसे अग्नि को पाकर रुई जल जाती है, वैसे ही गंगा के जल से पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह से नदियों में स्नान करने में मनुष्य पवित्र होता है, उस तरह से गंगा के दर्शन और नाम लेने मात्र से पवित्र हो जाता है। मरते समय जो व्यक्ति गंगा का जल पीते हुए गंगा का उच्चारण भी करता है वह विष्णु लोक को जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। अतः गंगा का ध्यान करना बहुत आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता की कथा सुनना भी मोक्ष दिलाता है। वेद और उपनिषदों का पाठ तथा शिव और विष्णु के स्तोत्र से मरने के बाद मुक्ति मिल जाती है। हे गरुड़, मृत्यु के समय मनुष्य को अनशन व्रत करना चाहिए और अपने मन में यह विचार करके कि मैंने संन्यास ले लिया है, ऐसा व्यक्ति फिर उत्पन्न नहीं होता। इस तरह धर्मात्मा का प्राण ऊपर के छिद्र द्वारा निकलता है। जो लोग सुकृति होते हैं वे अपने प्राणों का विसर्जन मुख, आंख, नाक और कान के द्वारों से करते हैं। योगी लोग तालू के छिद्र से प्राण छोड़ते हैं। इस तरह हे पक्षीराज, काल से चोट खाया हुआ यह शरीर ईश्वर रूपी वायु के निकल जाने से आधारहीन पेड़ की तरह हो जाता है। प्राणों के न होने पर यह शरीर अस्पर्श्य और दुर्गंध युक्त हो जाता है। इसलिए क्षणमात्र में नष्ट होने वाले इस शरीर का गर्व नहीं करना चाहिए। मनुष्य में जो 5 तत्व होते हैं वे अलग अलग पृथ्वी में पृथ्वी, जल में जल, पवन में पवन, हवा में हवा और तेज में तेज विलीन हो जाते हैं। आकाश में आकाश लीन हो जाता है। यह आकाश ही सर्वव्यापी है। यह नित्य मुक्त है, अजन्मा, अमर आत्मा है और यही साक्षी रूप है। पुण्य कर्मों से युक्त होकर यह आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है और जो पुण्यात्मा होते हैं, धर्म के ज्ञाता होते हैं, वे पूजित होकर देवलोक को जाते हैं। यह सुनकर गरुड़ जी ने पूछा कि हे प्रभु, अग्नि संस्कार का विधान भी बताइए और साध्वी पत्नी का महत्व बताने की भी कृपा करें। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान नारायण बोले कि पुत्र और पौत्र मरने के बाद पिंडदान करते हुए पिता के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। पुत्र को चाहिए कि वह माता पिता की अंत्येष्टि करे, शोक को छोड़कर अपने पापों को दूर करने के लिए बंधु बांधवों सहित मुंडन कराए। जो पुत्र माता या पिता के मरने के बाद मुंडन नहीं कराता वह मानो वास्तविक पुत्र ही नहीं होता।
पुत्र को चाहिए कि मुंडन कराकर, फिर स्नान करके, धवल वस्त्र धारण करके ताजे जल से मृतक के शरीर को स्नान कराए। उसके बाद चंदन माला आदि से उसे सुशोभित करे और नए वस्त्रों से ढांप कर दक्षिणा समेत पिंडदान करे। द्वार देश में मृतक के नाम के साथ 5 शब्द जोड़कर पिंड का दान करे। इसके बाद प्रदक्षिणा करके पुत्र वधू आदि के द्वारा पूजन करे। पहले पुत्र को कंधा लगाना चाहिए और फिर दूसरे बंधुओं को। जो पुत्र अपने कंधे पर रखकर पिता को शमशान तक ले जाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और वह अपने पिता ऋण से छूट जाता है। इसके बाद पुत्र को चाहिए कि वह आधे मार्ग में भूमि को साफ करके शव को आराम दे और फिर पिंडदान कराए। इस पिंडदान से दूसरी दिशा में रहने वाले प्रेत यक्ष अग्नि को समर्पण करने के योग्य होकर शव को अयोग्य नहीं कर सकते। शमशान में शव को ले जाकर उत्तर की ओर मुंह करके रखें और फिर भूमि को साफ करें। गोबर से लीपकर उसके ऊपर जल छिड़कें और उसके बाद अग्नि की स्थापना करें और फिर वेद मंत्रों से विधिपूर्वक हवन करें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप भूतों के धारण करने वाले हैं और जगत के उत्पत्ति कारक हैं, भूतों को पालने वाले हैं, इसलिए इस मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग ले जाएं। इस तरह अग्नि की प्रार्थना करके तुलसी की लकड़ी, पलाश या पीपल की लकड़ियों की चिता बनाएं और फिर मृत शरीर को चिता में रखकर चिता में शव के हाथ पर उसके नाम के साथ प्रेत लगाकर पिंडदान करें। मनुष्य को चाहिए कि वह 5 पिंडदान के पश्चात शव को जलाने का उपक्रम करें। यदि वह 5 पिंडदान नहीं करता तो भूत आदि विघ्न पैदा कर सकते हैं। उसके बाद पुत्र को चाहिए कि वह अग्निहोत्री को साथ में लेकर शव में अग्नि लगाए। जो लोग पंचक में मरते हैं उन्हें सद्गति नहीं मिलती। पंचक में दाह नहीं करना चाहिए। 5 नक्षत्र दाह के योग्य नहीं होते, किंतु इन 5 नक्षत्रों के विघ्नों को दूर करने का भी उपाय है और विधिपूर्वक दाह तथा उन दोषों की शांति हो सकती है। हे गरुड़, मरने वाले के पास 4 पुतले रखने चाहिए। कुशा के बने हुए ये पुतले मंत्र द्वारा मंत्रित हों। फिर सोना तपाकर उसमें 4 नक्षत्रों का नाम अंकित करना चाहिए और फिर प्रेता जयत मंत्र से हवन करना चाहिए। उसके बाद शवदाह करना चाहिए। तिल का पात्र सोना, चांदी और कांस्य पात्र घनिष्ठादि नक्षत्रों के क्रम से दोष की शांति के लिए दान करना चाहिए। शांति विधान से जो दाह होता है उसमें कोई विघ्न नहीं होता और मृतात्मा को सद्गति मिलती है। इसी प्रकार पंचक में दाह कर्म किया जाता है। यदि पत्नी पति के साथ जलना चाहती हो तो वह स्नान करे, उचित तरह से तैयार हो, फिर गुरु को नमस्कार करे तथा भक्ति करे और फिर लज्जा त्याग कर शमशान भूमि की ओर आए। वहां सूर्य को नमस्कार करके चिता की परिक्रमा करे और फिर उसे फूल की सेज समझकर उस पर चढ़े और पति को अपनी गोदी में सुलाए और फिर गंगा स्नान के समान अपने शरीर को जलाए। गर्भिणी स्त्री को पति के साथ नहीं जलना चाहिए। जो नारी पति के शरीर के साथ जलती है उसका शरीर तो जलता है किंतु आत्मा को कष्ट नहीं होता। वह नारी अपने पापों को जला देती है। जिस तरह धातु से तपाए हुए लोहे के पिंड से धातु नहीं जलती, वैसे ही स्त्री जलती नहीं बल्कि शुद्ध हो जाती है। उसकी आत्मा पति की आत्मा के साथ एकमेव हो जाती है। पति के साथ मरने पर वह पति में ही मिल जाती है, किंतु जब तक वह अपने शरीर को नहीं जलाती तब तक शरीर से कभी मुक्त नहीं होती। पति के मरने पर जो नारी अपने को जलाती है वह स्वर्गलोक में जाती है और जब तक 14 इंद्र रहते हैं तब तक वह पति के साथ विहार करती है। पति के साथ सती होने वाली स्त्री अपने कुलों को पवित्र करती है। मनुष्य की देह में जितने रोम हैं वह उतने ही काल तक आनंद करती है। फिर वह अधिक आयु लेकर निर्मल कुल में उत्पन्न होती है और उसी पति को प्राप्त होती है
जो विधवा स्त्री थोड़ी सी देर के शरीर जलन के दुख को नहीं सहती, वह विरह की आग में जलती रहती है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह पति को शिव समझकर अपना शरीर जलाए। हे गरुड़, मनुष्य को चाहिए कि वह जलते हुए शव का मस्तक लकड़ी से और यतियों का मस्तक श्रीफल से फोड़े। मृतक के पुत्र को चाहिए कि वह ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए घी की आहुति से यज्ञ करे और कहे कि हे पावक, आप ब्रह्म से उत्पन्न हो और आप दिव्य शरीर वाले हो, आप हवि हो, इसलिए आप प्रज्वलित हो, जिससे यह स्थूल शरीर आप में जल जाए। फिर मंत्रों सहित आहुति देकर रोए। फिर दाह के पश्चात पुत्र और स्त्री को स्नान करना चाहिए और मरे हुए व्यक्ति का नाम तथा गोत्र उच्चारित करके उसे छोड़ देना चाहिए। फिर मृतक के गुणों का वर्णन करना चाहिए। मृतक के दाह के बाद वाले दिन अपने घर का भोजन न करें। दक्षिण दिशा में मुख करके स्थान को लीपें और जहां उसको रखा गया था वहां 12 रात दिन दीपक जलाएं। शमशान में या किसी चौराहे पर मिट्टी के बर्तन में 3 दिन तक दूध और जल छोड़ें और ये कहें कि हे मरने वाले, तुम बंधुओं के द्वारा त्याग दिए गए हो। यह जल और दूध है, जल से मान करो और दूध पियो। हे गरुड़, चौथे दिन चिता के स्थान को दूध से छिड़क कर हड्डियों को एकत्रित करना चाहिए। फिर उनको दूध और जल से धोकर मिट्टी के पात्र में रखकर श्राद्ध करना चाहिए। चिता की भस्म को इकट्ठा करके घड़े में स्थापित करके प्रवाहित कर देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि यदि प्रवाहित न करे तो 15 पग उत्तर दिशा में चलकर गड्ढा खोदकर हड्डी के पात्र को दबा दे। इसके बाद दाह पीड़ा को नाश करने वाले पिंड का दान करे और फिर गंगा के किनारे जाकर पवित्र होकर अस्थियों को अपने हाथ में ले और मस्तक पर छुआकर गंगा में प्रवाहित कर दे। जितने वर्ष तक मनुष्य की हड्डी गंगा में बहती रहती है, उतने 1000 वर्ष तक वह स्वर्ग लोक में आनंद करता है। गंगा का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य स्वर्गलोक को पहुंच जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना विदेश से प्राप्त हुई हो या किसी और रूप में मारा गया हो और उसकी देह न मिली हो, तो जिस दिन उसकी मृत्यु का पता चले, उस दिन कुशा का पुतला बनाकर कही हुई विधि के अनुसार उसका दाह संस्कार करे और फिर उसकी भस्म को गंगा में प्रवाहित कर दे। यदि गर्भ के पूरा होने पर स्त्री की मृत्यु हो जाए तो पेट को चीरकर बालक को निकालकर उसे भूमि में गाड़ दें और स्त्री का दाह संस्कार करें। 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ें और इसके बाद उसे जलाकर उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित करें। बालक के मरने पर दूध देना चाहिए और कुमार बालक के मरने पर कुमार को ही खिलाना चाहिए। इस तरह मैंने तुम्हें मृत्यु के उपरांत कर्तव्य कर्मों के विषय में बताया है। कुमार बालक का 11वां और 12वां सामान्य रीति से करना चाहिए। यदि यज्ञोपवीत हो गया हो तो यज्ञोपवीत के साथ उसका पिंडदान करें और खीर और दूध से 5 पिंड दें। जो लोग ज्ञानी होते हैं वे आत्मस्वरूप होते हैं और पुत्र के द्वारा पिंडदान प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं रखते, अतः उनका पिंडदान और जलदान नहीं करना चाहिए, किंतु पिता की भक्ति भावना से तीर्थ श्राद्ध किया जा सकता है।